राम के वो कौन से काम अधूरे रह गए जिन कामों को, अधूरे कामों को पूरा करने भगवान को द्वापर में कृष्ण बन करके आना पड़ा। कौन से काम बताओ? जब भगवान राम प्रकट भये और विवाह करने जब जनकपुर गए तो जनकपुर में सखियों ने देखा राम को, सीता मां की सखियों ने, सहेलियों ने राम को देखा। वाह कितने सुंदर हैं, क्या कभी ये हमारे पति होंगे? अच्छा, राम को देखकर भला कौन ना चाहेगा कि ये मेरे पति बन जाए? जैसे मीरा ने पति भाव से चुना, भाव से माना, ऐसे ही भगवान को देखकर जनकपुर की सखियों ने कहा क्या राम कभी मेरे पति बनेंगे? तो राम ने आशीर्वाद दिया कि देखो तुम्हारे मन में इच्छा है मैं पूरी करूंगा, पर इस जन्म में नहीं। तुम्हारी मन की कामनाएं पूरी करने के लिए मैं अगले जन्म में कृष्ण बनकर आऊंगा और तुम सबसे विवाह करके तुम्हें पत्नी बनाऊंगा। इसलिए कृष्ण की, इसलिए राम की एक पत्नी हुई, पर कृष्ण की बहुत पत्नियां हुई। क्यों? क्योंकि उन नारियों ने भगवान को पति रूप में चाहा। तो भगवान का तो धर्म है कि आप जो चाहो वो देना पड़ता है। आप मीरा ने पति रूप में चाहा तो भगवान को पति बनकर मीरा की इच्छा पूरी करना भगवान का धर्म है या नहीं? बोलो। मीरा ने कृष्ण को पति रूप में भजा तो मीरा गलत थी कि सही थी? जोर से। तो जनकपुर की सखियों ने राम को पति रूप में देखा तो वो सखियां सही थी कि गलत थी? तो अब राम को पति बनकर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो। हाँ, तो राम उनके कारण पति बनकर के आए, इसलिए राम का कृष्ण बनकर के आना तभी फिक्स हो गया था। ये पहला कारण। दूसरा कारण सुनो। बात ऐसी थी कि राम जी से विवाह करने सूपनखा आई। कौन आए? रावण की बहन का नाम क्या था? क्या नाम था? सूपनखा, रावण के बहिनी। सूपनखा राम से कहती है आप बहुत सुंदर हैं, हमसे विवाह कर लो। अच्छा, विवाह का प्रस्ताव लेकर आई सूपनखा। यदि भगवान ने जनकपुर की सखियों के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया, यदि भगवान ने कलयुग में मीराबाई के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया, तो क्या सूपनखा के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए? अच्छा बताओ, सूपनखा सही थी कि गलत थी? जोर से, जोर से। राम को देख करके पति भाव जाग जाना, बुराई क्या थी इसमें? और राम को पति भाव से चाहा तो गलत क्या था? लेकिन सूपनखा ने एक गलती कर दी कि राम को तो चाहा पर सीता मैया को नहीं चाहा। रावण ने भी एक गलती कर दी कि सीता मैया को तो चाहा पर राम को नहीं चाहा। जैसे रावण ने सीता मैया को चुराया, ऐसी राम को चुरा के भी ले गया होता तो रावण की जय जयकार होती। इसलिए हमारे सनातन में युगल उपासना है। कभी सीता की अकेला सीता सीता कोई नहीं जपता और अकेला राम राम कोई नहीं जपता। सीता राम सीता, इसलिए हम लोग युगल उपासना करते हैं। कौन सी उपासना? इसलिए हमारे मंदिरों में अकेले राम नहीं होते, सीता के संग राम होते। अकेला कोई भी शंकर जी का मंदिर नहीं होगा, वहां पार्वती जरूर होंगी। कोई भी मंदिर राधा के बिना ना होगा। कन्हैया का मंदिर कोई अकेला है जहां राधा ना हो? हाँ, मेरी माँ, हम सनातनी युगल उपासना करते हैं। कौन सी उपासना? युगल मतलब दोनों, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, गौरी शंकर, राधा। अब सुनो आगे। तो सूपनखा ने कहा कि हम आपको विवाह करना चाहते हैं। बाद में नाक कटी क्योंकि सीता मां को स्वीकार नहीं किया, लेकिन राम के मन में लगा कि नहीं नहीं गलत हुआ। आपको पता है वही सूपनखा द्वापर युग में क्या बन के आई? बता सकते हो आप? नहीं। वही सूपनखा द्वापर युग में कुब्जा बन करके आई। क्या बनकर आई? कुब्जा। वो कुब्जा
जो मथुरा में कंस का चंदन घिस के जा रही थी, भगवान ने कहा सुंदरी थोड़ा मुझे भी चंदन लगाओ। तो भगवान ने उसकी कुबड़ ठीक करी और कुरूपवान से स्वरूपवान बनाया। यही कुब्जा पिछले जन्म में सूपनखा थी, राम से पति भाव लग गया उसका। तो भगवान राम ने त्रेता में तो पति बन नहीं सकते थे क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो भगवान द्वापर में भगवान ने कुब्जा को कुबड़ ठीक करी, उसकी बुद्धि ठीक की और भगवान ने द्वापर में स्वीकार किया कुब्जा को। जिन्हें भगवान त्रेता में नहीं स्वीकार कर पाए उनके लिए भगवान द्वापर में आकर के उन भक्तों को जो वेटिंग में थे द्वापर में स्वीकार किया। अब और भी कारण है राम के कृष्ण बनने के। राम कृष्ण क्यों बने और सुनो कारण। जब अच्छा एक बात और बताऊं, राम कृष्ण बने और कुछ काम तो ऐसा बचा कि राम कृष्ण में भी पूरा ना हुआ तो कलयुग में पूरा होगा। राम का एक काम था त्रेता में, जो त्रेता में पूरा नहीं हुआ, द्वापर में पूरा नहीं हुआ, इस कलयुग में पूरा करने के लिए राम आएंगे। पता है आपको इस कलयुग में राम क्या बन के आने वाले हैं? जोर से राम जी का एक काम है जो त्रेता में पूरा नहीं हुआ, राम जी का एक काम है जो द्वापर युग में पूरा नहीं हुआ कृष्ण बनकर। तब राम कल्कि बनकर के कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर आने वाले हैं। वो कौन सा काम है वो सुनो। राम जी जब त्रेता में वनवास गए तो उनके सामने वैष्णवी मैया आई, वैष्णव माता। कौन सी माता? कौन सी माता? वैष्णवी मैया, वैष्णव माता। मैया ने कहा राम मैं आपको पति रूप में चाहती हूं। वैष्णव माता ने कहा मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। राम बोले जब मैं रावण को मार कर आऊंगा यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। राम जी आए, ब्राह्मण बनकर आए, रूप बदल कर आए, मैया पहचान ना पाई, तब चरणों में गिर पड़ी, प्रभु क्षमा कर दो पर मैं विवाह तो आपसे करना चाहती हूं। तब राम जी बोले वैष्णव मैया से कि आप जाओ रहो वहां स्थान जहां वैष्णव मैया का मंदिर है, जाओ आप वहां रहना, मैं कलयुग में आऊंगा कल्कि बन करके तब मैं आपसे विवाह करूंगा। तो राम का एक काम बाकी है तो कल्कि भगवान का विवाह माता वैष्णवी से होगा, वैष्णव मैया से होगा। वैष्णव मैया आज भी कुंवारी है, पता है ना आपको? कैसी है वो? कुंवारी है और आज भी तपस्या कर रही हैं, है ना? हिमाचल में मंदिर है, वही है ना? क्यों मेरी मां? तो पहाड़ पे मां विराजी है ना, पर्वत पे तपस्या कर रही है वो राम को पति के रूप में। तो भगवान की लीलाएं एक बार अवतार लेते हैं तो अनेक लीलाएं रह जाती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए वो अवतार का सिलसिला चलता रहता है। एक अवतार के कारण और अवतार हुए, राम की कुछ लीलाएं रह गई तो कृष्ण। अब और सुनो, राम का एक काम और रह गया। अच्छा, राम का एक काम और रह गया था, वो पूरा करने कलयुग में राम जी आए और राम का वो काम पूरा हो गया। आपको पता है राम जी का एक अवतार इस कलयुग में हो चुका है ऑलरेडी। ये बात कब की है पूरा ध्यान से सुनो, आपको सब पता है, मैं केवल याद दिलाता हूं, आपको सब पता है, अभी मैं बोलूंगा याद आएगा आपको। सुनो, ये बताओ कि रावण ने सीता मैया को चुराया, वो असली सीता मैया थी या छाया सीता थी? असली सीता कहां थी उस समय? अग्नि में थी। कितने लोग इस बात को जानते हैं? वाह, आप तो सब जानते। अच्छा ये बताओ, जो छाया सीता थी, असली सीता अग्नि में वास कर रही थी, तो जो नकली छाया सीता थी वो सीता कौन थी? कौन थी वो सीता? वो सीता थी माता वेदवती। कौन सी सीता थी वो? जोर से। वेदवती ब्रह्मा जी की बेटी। ये तपस्या कर रही थी राम को पति रूप में चाहने के लिए। एक दिन इनकी तपस्या भंग करने रावण चला गया और रावण ने बाल पकड़े और इनकी तपस्या खोली। इन्होंने श्राप दे दिया, रावण
आज के बाद तूने मेरी इच्छा के बिना मुझे स्पर्श किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा करो। तब माता सीता ने, माता वेदवती ने कह दिया कि सुन रावण, यदि मैंने तुझे एक बार कृपा की दृष्टि से देख लिया तो तू अमर हो जाएगा। रावण को श्राप माता वेदवती ने दिया कि दोबारा तूने मुझे स्पर्श किया तेरा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए राम जी ने असली सीता को अग्नि में बिठाया और उन सीता को, चूंकि वो सीता राम को पति रूप में चाहती थी, तो अभी पत्नी का अभिनय करने के लिए प्रभु ने लीला में सम्मिलित किया वेदवती को। इसलिए जब रावण चुरा कर ले गया तो वो असली सीता नहीं थी, वेदवती थी। इसलिए रावण पहचान गया कि ये वो तो वेदवती है। इसलिए रावण क्या बोलता है, एक बार बिलो की मम ओरा। रावण सीता मैया से क्या बोलता है, हे सीता एक बार मेरी ओर देख लो, एक बार बिलो की मम ओरा, मेरी ओर देख लो। तब सीता मैया तृण धड़ियोट कहत वैदेही सुमर अवधपति परम स्नेही। तृण तिनके को देखकर सीता मैया बात करती रावण की ओर कभी आंख उठाकर, क्योंकि सीता मैया एक बार जिसको देख लेती हैं कृपा दृष्टि से वो अमर हो जाता है। राम जी ने सीता मां बनाया वेदवती को। अच्छा ये बताओ कि जब रावण मरा और वेदवती आई तो अग्नि परीक्षा हुई थी ना? वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो सीता मां की वापसी थी, अग्नि में थी ना। तो फिर वेदवती माता बोली कि प्रभु आपने हमें पत्नी तो बनाया पर हमारा स्पर्श नहीं किया, क्योंकि सीता मां बनी ना वेदवती, तो राम जी ने उनका स्पर्श रावण उठा के ले गया। और जब आई तो फिर उनको संभालना पड़ा अग्नि में। तो वेदवती मैया बोली मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूं, आपने मुझे लीला के लिए तो पत्नी बनाया, साथ में कब प्रभु अपने रखोगे, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूं। राम जी बोली अभी तो मेरी सीता है, मैं एक पत्नी वाला हूं, लेकिन मैं कलयुग में तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। कलयुग में? हाँ, कलयुग में वही माता वेदवती, माता पद्मावती बनकर प्रकट भई और उनके लिए भगवान श्रीनिवास बनकर प्रकट भये, जिन्हें आज वर्तमान में तिरुपति बालाजी कहते हैं। वेंकटेश भगवान का नाम आप में से कितने लोगों ने तिरुपति बालाजी का नाम सुना? तिरुपति बालाजी, जहां अभी लड्डुओं में कुछ मिलावट हुई थी, आप लोगों ने टीवी पे सुना था, लड्डुओं में कुछ घी वी का मिस्टेक पाया गया था। वो तिरुपति बालाजी का नाम सुना है? तिरुमला पर्वत पर दक्षिण भारत में वो मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तिरुपति बालाजी। बोलो तिरुपति बालाजी भगवान की। उनका असली नाम है त्रिपति। क्या नाम है? त्रिपति का मतलब क्या हुआ? तीन के पति। त्रि मतलब तीन, पति मतलब पति, तीन के पति। कौन कौन के पति हैं वो? भूदेवी, श्रीदेवी, श्रीदेवी मतलब श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मीपति, भूमिपति, पृथ्वी के पति भगवान हैं, और वही तीसरी वेदवती, जिन्हें पद्मावती के रूप में भगवान ने कलिकाल में भेजा और पद्मावती के संग भगवान का विवाह हुआ। तो भगवान जब प्रकट भये, ये घटना कब की है? अब इसकी भी एक कथा है, एक कथा सुनाओ तो दूसरी कथा प्रकट हो जाती है। सुनो, एक बार भगवान नारायण की छाती पर लात मार दिया भृगु ऋषि ने। जब लात मारा तो भगवान नारायण तो पांव पकड़ के बोले कि मेरी छाती कठोर थी, आपके पांव कोमल, चोट तो नहीं लगी। लेकिन भगवान नारायण से लक्ष्मी जी नाराज हो गई। भगवान नारायण से लक्ष्मी जी नाराज हो गई। अच्छा, ब्राह्मण हमेशा गरीब रहता है ना। एक गरीब ब्राह्मण था, ब्राह्मण से थोड़ी लक्ष्मी जी नाराज रहती हैं। ब्राह्मणों से लक्ष्मी जी थोड़ी नाराज ही रहती हैं। कब से? तो पंडित जी ने लात मार दिया भगवान नारायण को, तब से लक्ष्मी जी थोड़ा गुस्सा हो गई। इसलिए ब्राह्मणों के पास सदा गरीबी रहती है। अधिकांश आपको 80% ब्राह्मण गरीब ही मिलेगा, हाँ या ना? एक गरीब ब्राह्मण था, क्योंकि भृगु ऋषि ने छाती पे लात मार दिया। अब बताओ भृगु जी, आपको भी क्या ये करना सही था? लात मार दिया।
अब भगवान नारायण तो खुश हो गए, इसलिए ब्राह्मणों से भगवान तो खुश रहते हैं, थोड़ी माता भगवती थोड़ी नाराज सी रहती हैं। लक्ष्मी जी, नारायण तो खुश हैं, लात खाके भी खुश हैं, भगवान तो दयालु। तो लक्ष्मी जी थोड़ा नाराज हो गई, अरे ब्राह्मण देवता, आपने हमारे पति को लात मार दिया। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई, बोले आपने डांटा क्यों नहीं पंडित जी को, क्यों नहीं दंडित किया, हम जा रही हैं, आपके साथ नहीं रहेंगे, आप हमें लात। अच्छा, भगवान नारायण की छाती में कौन रहता है? भगवान नारायण के हृदय में लक्ष्मी का वास होता है। तो लात किसे पड़ी? नारायण को पड़ी कम, लक्ष्मी जी को पड़ी ज्यादा, क्योंकि लक्ष्मी का वास कहां है? भगवान नारायण की छाती पर। तो लक्ष्मी जी हो गई नाराज। तो लक्ष्मी जी नाराज होकर तिरुमला पर्वत पर चली गई। भगवान नारायण ढूंढते रहे, भगवान नारायण श्रीनिवास बन गए। क्या बने? भगवान का नाम पड़ा श्रीनिवास। श्री मतलब लक्ष्मी का जहां निवास हो वो श्रीनिवास। तो भगवान नारायण ढूंढने आए लक्ष्मी जी को, कहां चली गई भाग्यवान, कहां चली गई, कहां चली गई। अब नहीं मारेंगे पंडित जी लात, अब आ जाओ हमारी छाती में बैठो, हमारे हृदय में विराजो। लक्ष्मी जी तो नाराज हो गई। तो श्रीनिवास आए, तो श्रीनिवास भगवान को, अब इसकी भी एक कथा है, फिर मैं ये कथा सुनाते सुनाते ना हो जाएगा टाइम। यशोदा मैया ने द्वापर में श्री कृष्ण, देखो राम की भी कुछ लीलाएं रह गई थी तो कृष्ण बनकर पूरा करना पड़ा, और श्री कृष्ण की भी कुछ लीलाएं रह गई थी तो वो भगवान को पूरा करने कृष्ण को श्रीनिवास बन के आना पड़ा। कन्हैया का भी एक काम अधूरा रह गया। यशोदा मैया से भगवान कृष्ण ने पूछा, प्रभु मां आपकी इच्छा क्या है? यशोदा मैया बोली कि लाला, मैंने तेरे को गोद में खिलाया, दूध पिलाया, तेरे बचपन को तो मैंने देखा, लेकिन बेटा मैं तेरे विवाह में सम्मिलित ना हो पाई। क्या यशोदा मैया कन्हैया के विवाह में सम्मिलित हुई थी? तो मैया यशोदा के मन में रहा कि क्या कृष्ण, क्या मैं तेरा विवाह नहीं देखूंगी? तब कृष्ण बोले, मैया अब तो मेरे सारे विवाह हो चुके, क्योंकि यशोदा के पास से जाने के बाद भगवान 100 वर्षों के बाद वापस आए थे और उन 100 वर्षों में सारे विवाह की लीलाएं हो चुकी थी। तब कृष्ण बोले, मैया मैं आपको विवाह का सुख कलयुग में दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जब श्रीनिवास बने कलयुग में, तो श्रीनिवास बने तो यशोदा मैया एक स्त्री बनकर आई जंगल में, और भगवान उन्हीं के पास रहे और उन्हीं के लालन पालन में रहे, और उन्हीं के संग रह करके माता पद्मावती का जब विवाह भगवान श्रीनिवास से हुआ, तब मैया यशोदा ही वहां पर भगवान का स्वागत सम्मान, बहू के स्वागत में मैया यशोदा रही। ये मैया यशोदा की इच्छाएं कलयुग में पूरी हुई, और तब से भगवान कृष्ण और भगवान राम जो कि एक हैं, वही तिरुपति बालाजी बनकर खड़े भये और माता पद्मावती से विवाह करके भगवान 3 पति के स्वामी बने, इसलिए नाम पड़ा त्रिपति बालाजी, तिरुपति बालाजी।